हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष कॉमर्स क्लासेस। आज हम बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर 2025 है, तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन दे रखा है पर्टिकुलर 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024। मशीनरी कॉस्ट 20 लाख और 28 लाख, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। एक्यूमुलेटेड डेट ओपनिंग 4 लाख और क्लोजिंग 6,50,000। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है? मशीनरी कॉस्टिंग 50,000, ठीक है। बुक वैल्यू 40,000 वॉज लॉस बाय फायर इंश्योरेंस, ठीक है। क्लेम कितने का रिसीव हुआ है? 32,000। कितना? 32,000। सेकंड पॉइंट है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 3,50,000। थर्ड पॉइंट है अ पार्ट ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 वॉज सोल्ड एट लॉस ऑफ 20,000। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जब भी मशीनरी कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेट एक साथ दिए होते हैं तो दोनों का सेपरेट अकाउंट बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेट अकाउंट का दोनों सेपरेट अकाउंट बना है। तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, कितना है? टू बैलेंस BD 20 लाख, ओके। ओपनिंग डेबिट है, ऑब्वियसली बात है, क्लोजिंग क्रेडिट हो जाएगा बाय बैलेंस CD 28 लाख, ओके। एक्यूमुलेटेड डेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो एक्यूमुलेटेड डेट कितना है? लायबिलिटी हो गई, तो बाय बैलेंस BD एक्यूमुलेटेड डेट है 4 लाख ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग कितना है? 6,50,000 टू बैलेंस CD, ओके। 6,50,000, ओके। तो ये पहले जो चीज़ कंफर्म है वो हम पहले मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट, मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 और बुक वैल्यू कितनी हो गई? 40,000। तो यहाँ इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। मशीनरी कॉस्टिंग, मशीनरी कॉस्ट हाउ मच? 50,000। बुक वैल्यू कितनी की हो गई? 40 की। तो कितने का डेप लगा होगा? 10 का डेप लगा होगा, ठीक है। और 10 का डेप लगाया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 40,000, ओके। 40 की मशीनरी में 32 का क्लेम रिसीव हुआ, ठीक है। तो 32,000 का क्लेम रिसीव हुआ, तो कितने का लॉस हो गया? 8,000 का लॉस हो गया, ओके। तो हमारा डेप भी निकल गया। तो जब भी अब डेप है, और डेप ये कौन सा डेप है? एक्यूमुलेटेड डेप। तो यहाँ पे किस नाम से आ जाएगा? टू मशीनरी नाम से, टू मशीनरी नाम से कितना है? 10,000। और यही डेप ट्रांसफर होता है मशीनरी अकाउंट में, तो किस नाम से आ जाता है? एक्यूमुलेटेड डेप नाम से, ओके। हाउ मच? 10,000, ओके। क्लेम कितने का रिसीव हुआ था? 32 का। तो क्लेम रिसीव हुआ, तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड बाय क्लेम रिसीव, ओके। हाउ मच? 32,000, ओके। लॉस कितने का हुआ? 8,000 का। तो लॉस ऑन मशीनरी 8,000 का, ओके। नेक्स्ट देखते हैं डेप चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 3,50,000। तो डेप भी लिख लेते हैं बाय डेप। डेप करंट ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप में आएगा 3,50,000, ओके। इसको कैलकुलेट करते हैं तो एक और डेप निकल जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप। यहाँ पे 4 लाख है बैलेंस BD में, और करंट ईयर डेप में कितना है? 3,50,000। टोटल कितना आ जाएगा? 7,50,000, 7,50,000। अब 7,50,000 में 6,60,000 माइनस कर दो। 750 माइनस 660, जीरो, हाँ, तो 90,000 कितना रहेगा? 290,000। एक और डेप निकल गया, टू मशीनरी 90,000, ठीक है। तो ये भी डेप कहाँ ट्रांसफर होगा? एक्यूमुलेटेड नेम से बाय एक्यूमुलेटेड डेप, कितने का? 90,000 का, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर थर्ड, अ पार्ट ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000। एक मशीनरी थी, उसको कितने की थी? 3,50,000 की। कितने लॉस में सोल्ड किया? 20,000 में। तो देखो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2, ये तो 1 था, और ये 1 था, और ये 2 था, ठीक है। वर्किंग नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मशीनरी कितने की थी? 2,50,000 की। उससे कितने लॉस में सोल्ड किया? 20,000 लॉस में। कितने में? मतलब 20,000 लॉस में सोल्ड किया, बट उससे पहले डेप कितने का लगा था? 90,000। ये सेकंड वाली मशीनरी का डेप है, ठीक है। तो 90,000 का डेप लगा, तो उसको जो रिमेनिंग वैल्यू होगी, यहाँ पे डेप आ गया, और ये मशीनरी थी, ठीक है, ओके। तो 0,0,0 मतलब 6 और यहाँ पे 1,60,000 की रिमेनिंग वैल्यू आई। 1,60,000 की मशीनरी 20,000 लॉस में सोल्ड की, 20,000 लॉस में। तो 20,000 माइनस, तो कितने में सोल्ड की होगी? 1 लाख, लॉस में है, ठीक है। तो कितने में सोल्ड होगी एक्चुअल में?
1,40,000। लॉस कितने का हुआ? 20,000 का। और कितने में सोल्ड करी? 140 में। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन लिख देना, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। कितने की है? 20,000 की। और कितने में सोल्ड किया? 140 में। तो बाय बैंक सेल 140 में सोल्ड किया, तो बाय बैंक सेल कितने का? 1,40,000। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसका टोटल करते हैं। अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो उसका टोटल करके आएगा 31 लाख। कितना आएगा? 31 लाख, 31 लाख, ठीक है। 10,000, 32,000, 8,000, अकाउंटेंट डेब्ट 90,000 ट्रांसफर हुआ था। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000, और जो बाय बैंक सेल सोल्ड हुई थी मशीनरी कितने की सोल्ड हुई थी? 140 की, और बाय बैलेंस हुई थी 28 लाख। तो टोटल किया 31 लाख। 31 लाख में से 20 लाख माइनस करेंगे तो उसका जो बैंक परचेस आएगा, जब डेबिट साइड कम आता है तो क्या आता है? टू बैंक परचेस कितना? 11 लाख। ओके, ये तो ये सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।